वेलकम बैक टू माय चैनल फिर मैरिज के नेक्स्ट पार्ट में आप सबका स्वागत है। गाइस, हमारी सोसाइटी में कुछ पावर की प्रॉब्लम हो रही है, तो कल से हमारे यहाँ लाइट ही नहीं आई। इसी कारण इन्वर्टर पे एसी तो चल नहीं सकता। पंखे की आवाज़ को प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। नाउ बैक टू द स्टोरी। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग के बर्थडे की सरप्राइज बर्थडे पार्टी करी जा रही है। वहीं विंग से गुस्सा होके, क्योंकि विंग ने उसे जवाब दे दिया था, तो इस वजह से कुछ टाइम के लिए आउट ऑफ कंट्री चली गई है। वह अब आगे विंग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होके रोज़ अपने स्कूल जाता है। उसे बहुत अच्छा लगता है अपना ये स्कूल, अपनी ये न्यू लाइफ। पता नहीं क्यों वैंकिंग का उसके यहाँ ना होना कहीं भी उसे इफेक्ट नहीं कर रहा। विंग खुद इस सोच में है कि ये क्या हो रहा है, क्यों। पहले जब वैंकिंग उसे इग्नोर करती थी तो विंग को बुरा लगता था। विंग उसकी अटेंशन चाहता था, उसकी एक कहते हैं ना, चाहता था कि उसको वैल्यू करे, उसे टाइम दे। लेकिन अब वैंकिंग उसके पास भी नहीं है, फिर भी उसे क्यों वैंकिंग की कमी नहीं है। सच्चाई ये है कि पिछले कुछ टाइम में विंग ये चीज़ महसूस कर रहा है कि धीरे धीरे करके अब उसका मन पूरी तरह से वैंकिंग से हट रहा है। उसका कारण वैंकिंग और उसके घर वाले हैं। दूसरा, वैंकिंग का विंग को ना समझना है। लेकिन अब ये मतलब सोच में है, पर पहले भी तो वैंकिंग ऐसी थी। लेकिन अब क्या हो गया, अब क्यों वैंकिंग का होना ना होना उसे बिल्कुल इफेक्ट नहीं डालता। कि क्या रीज़न है। विंग खुद इस सोच में था, तभी सडनली उसके दिमाग में आज पहली बार एक थॉट आता है, वैंकिंग से दूर रहने का थॉट। हाँ, विंग के दिमाग में कई साल बाद ये थॉट आया कि क्यों ना वो वैंकिंग से अलग हो जाए, क्यों ना वो वैंकिंग से डिवोर्स ले ले, क्योंकि साथ में रह के भी वैंकिंग और विंग कोई अच्छी लाइफ नहीं जी रहे। वो आयुन के लिए एक गुड पेरेंट्स भी नहीं बन पा रहे हैं। हाँ, क्योंकि वैंकिंग बिल्कुल भी आयुन पे ध्यान नहीं देती। वो पूरा दिन विंग के पास ही रहता है, तो विंग तो अकेले भी अपने आयुन का ध्यान रख सकता है। क्योंकि वैंकिंग के जाने के बाद भी वैन चाओ और वैन रोहान का उसके प्रति नेचर नहीं बनता, बल्कि और ज़्यादा उसे बुली कर रहे हैं। वैन चाओ तो जैसे ही घर में आता है वो विंग को ऑर्डर पे ऑर्डर देता रहता है, बिना ये देखे कि विंग अपने बच्चे के साथ है। वो भी थक के आया है। वैन चाओ तो सिर्फ कॉलेज में आवारागर्दी करके आया है, पर विंग तो वो प्रॉपर एक कहते हैं ना जॉब करके आया है। वो भी टायर्ड हो जाता है पूरा दिन बच्चों के साथ रह के, अपने काम करके। लेकिन उसके बावजूद भी वैन चाओ का उसका बुली करना रुकता नहीं है। कहीं ना कहीं अब विंग इस सब मैस से बाहर आना चाहता है। उसका दिल अपने लिए हैप्पीनेस चाहता है। कुछ टाइम में वो एग्जैक्ट 30 ईयर ओल्ड हो जाएगा। हाँ, इस साल इस बर्थडे के बाद वो 30 ईयर ओल्ड हो जाएगा। तो उसके दिमाग में है कि क्यों ना वो अपनी 30s की शुरुआत खुद इंडिपेंडेंट होके इस घर से दूर अलग रह के बिताए। वो ही ज़्यादा उसके लिए सही रहेगा। यही बातें उसके दिमाग में चल रही हैं। लेकिन उसका थॉट से वो बाहर आता है जब एकदम से उसे लिली की आवाज़ आती है। लिली सुबह सुबह ये सब चीज़ें मतलब विंग अब ब्रेकफास्ट टेबल के पास बैठ के सोच रहा था। वो अकेले ही ब्रेकफास्ट कर रहा था आयुन के साथ, और ये सारी बातें सोच रहा था। लिली के एकदम से विंग को होश में लाने से विंग शॉकिंगली लिली की तरफ देखता है। लिली अपने चेहरे पर प्यारी सी स्माइल लेके अपने हाथ में एक छोटा सा कहते हैं ना मफिन लेकर आ रही है, जिसके ऊपर से कैंडी लगाई है। उसके पास उसका बेटा है जो 3 साल का है, आयुन से 1 साल छोटा है। और साथ में वैनिंग है जो पीछे पीछे आ रहा है। विंग समझ गया ये तीनों उसको विश करने आए। ये तीनों विंग के आगे वो मफिन रखते हैं और उसके लिए क्लैपिंग करके उसके लिए हैप्पी बर्थडे सॉन्ग आते हैं। विंग स्माइल के साथ उन्हें थैंक यू बोलता है। तभी वैनिंग तुरंत अपनी पॉकेट से एक कूपन देता है। विंग शॉकिंगली वैनिंग की तरफ देखता है, तो वैनिंग बोलता है ये एक गिफ्ट कूपन है, ऑनलाइन अपने लिए कुछ मेरी और भाभी की साइड से ऑर्डर कर लीजिएगा। विंग दोनों को थैंक यू बोलता है। वो दोनों को बताता है कि आज मतलब कल उसका बर्थडे है, तो ये आज ही क्यों उसे विश कर रहे हैं। तो वैनिंग थोड़ा सा शॉक घबरा सा जाता है। सच्चाई तो ये है कि जंचा ने ये चीज़ पहले ही वैनिंग को बता दी थी कि विंग को आज शाम को मतलब अब जब ये स्कूल जाएगा तो वो घर वापस नहीं आएगा। ये लोग उसे डायरेक्ट उसका कल बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए बाहर ले जाएंगे। इसी कारण वैनिंग थोड़ा सा घबरा जाता है, और लिली और वैनिंग ने पहले ही इनको बर्थडे विश कर दिया। जंचा को थ्रू नी हुसैन वैनिंग के बारे में पता चलता है, क्योंकि नी हुसैन को वैनिंग के बारे में बताता रहता था, तो वैनिंग का नंबर नी हुसैन ने ले लिया था। इसी कारण एकदम से दोनों थोड़ा सा घबराते बोलते अरे कल मैं अपने पेरेंट्स के पास जा रही हूँ और वैनिंग भी मेरे साथ जा रहा है, इसी कारण हमने सोचा आज तुम्हें विश कर दे। सॉरी, हम कल तुम्हारे साथ नहीं होंगे। एकदम से ये दोनों बोलते हैं। विंग थोड़ा शॉकिंगली उन दोनों की तरफ देखता है, बोलता है ओह अच्छा, तो आप लोग मेरे साथ भी नहीं होंगे। पहली बार ऐसा होगा कि कोई मेरे साथ नहीं होगा।
कोई बात नहीं, मेरा बेबी आयन तो मेरे पास होगा, प्यार से विंग अब उस मफिन को आयन को देते हुए बोलता है। तभी वो दोनों एक दूसरे की तरफ देख के थोड़ा सा स्माइल करते हैं। वो जानते हैं कि इस समय तो विंग बहुत अपसेट है, लेकिन कल विंग बहुत हैप्पी होगा, इसी कारण वो चुप रहते हैं। तभी विंग तुरंत वहाँ से स्कूल के लिए निकल जाता है। जैसे ही विंग वहाँ से निकलता है स्कूल के लिए, तुरंत पीछे से वैनिंग भी निकल जाता है विंग के स्कूल के लिए, ताकि वो विंग का जो उन्होंने विंग के पीछे थोड़े बहुत कपड़े पैक किए हैं वो हनी हुसैन को दे दे। विंग वह नॉर्मली आज पूरा दिन जैसे उसका डे होता है वैसे स्पेंड करता है, नॉर्मल रहता है। जब शाम को उसके घर जाने की बात आती है तो सडनली जैसे ही वो स्कूल के गेट से बाहर निकलता है, एक हॉर्न बजा के 4-5 गाड़ियाँ उसे चारों तरफ से ब्लॉक कर देते हैं। विंग बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। वो तो इतना घबरा जाता है कि वो तुरंत आयन को अपनी गोदी में लेके हक कर लेता है। उसे डर लगता है कि पता नहीं एकदम से उसे चारों तरफ से किसने घेर लिया। तभी सडनली एक एक करके उन गाड़ियों के डोर खुलते हैं और सारे लोग यानी जिनजूशान, जंचा, लैन शिचैन, यानली, नी हुसैन के भाई नी मिंजे सब लोग थे। विंग एकदम से शॉक के लिए इन सबको यहाँ देख के थोड़ा डर मतलब खुश भी होता है और थोड़ा डर सा भी जाता है कि एकदम से सब लोग यहाँ कैसे। तभी सब लोग जोर से शोर मचा के हैप्पी बर्थडे सॉन्ग गाने लगते हैं, उसके लिए क्लैपिंग करने लगते हैं। विंग ये देख के बहुत शॉक होता है। तभी पीछे से वांगी एकदम से विंग के पास आता है, बोलता है कैसा लगा तुम्हें बर्थडे सरप्राइज। अब विंग शॉकिंगली इन सब की तरफ देखता है कि ये सब क्या था। तभी जंचा आगे आके उसे हक करता है, बोलता है अरे भाई इतना शौक क्यों हो रहा है, ये हम सब ने तेरे लिए ही प्लान किया था। आज हम सब लोग एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। आज क्या तेरे बर्थडे के पूरे वीकेंड पे हम वहीं रहेंगे। 3 दिन का प्लान किया है हम सब ने तेरे साथ। विंग शॉकिंगली बोलता है लेकिन तुम लोगों ने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मेरे पास तो कपड़े भी नहीं है। चलो पहले मुझे घर जाके कपड़े लाने पड़ेंगे और मुझे पता है घर जाऊंगा तो क्या मुंह बनाएगा वो वैन विंग मन में सोचता है। तभी एकदम से जंजा बोलता है तेरे कपड़े वपड़े की सब हमने इंतज़ाम कर दिया। वैनिंग ने ऑलरेडी न्यूज़ैन को सब कुछ दे दिया है। अब विंग शॉकिंगली न्यूज़ैन की तरफ देखता है। अब वो समझ गया कि क्यों एक तरीके से वैनिंग और लिली ने उसे सुबह बर्थडे विश कर दिया। वो समझ चुका है कि ये सब लोग ने पहले से ही उसके लिए प्लान किया था। उसे मन में बहुत खुशी होती है। थोड़ी देर पहले सच्ची में वो अपसेट हुआ था ये सोच के कि अब वो कैसे घर जाके अकेले रहेगा, कल भी उसका स्कूल नहीं है, उस चीज़ का भी दुख था कि तो इसी कारण वो मतलब थोड़ा सा अपसेट भी था। लेकिन अब जब ये सारा सरप्राइज़ देख के वो काफ़ी खुश हो जाता है। ये सब लोग यहाँ से तुरंत उस रिसोर्ट के लिए निकल जाते हैं। मतलब जिंगलिंग और सिर्फ फर्स्ट टाइम विंग मिलता है और मतलब यानली और जिनजूशन फर्स्ट टाइम आयन से मिलते हैं। उन्हें आयन बहुत क्यूट लगता है। जैसे मैंने बताया आयन 2 कॉपी है विंग का, बिल्कुल वैसा ही दिखता है, बिल्कुल उतना ही क्यूट सा है। तो सबको एक बार में ही आयन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव, बहुत ज़्यादा क्यूट बेबी लगता है। वहीं जिनिंग भी विंग को बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। वो काफ़ी हद तक दिखता तो उसके ब्रदर नो जैसा है, लेकिन नेचर उसका काफ़ी हद तक यानली जैसा है। एक स्माइली फेस है उसका। ये सब लोग ऐसे ही खुश होते हुए बात करते हुए पहुंचते हैं उस रिसोर्ट में। रिसोर्ट में एंट्री करते जंचा तो बताता है कि उन लोगों ने यहाँ पे बुकिंग करी है। तभी जंचा को एक शौक लगता है, एक रूम कम बुक करा है उस रिसोर्ट में। फ़ोन पे कुछ नॉइस कैंसिलेशन के कारण उन दोनों की बात क्लियर नहीं हो पाई थी। इसी कारण उस पर्सन ने एक रूम कम बुक किया है, जिस बात पर जंचा की ऑलमोस्ट लड़ाई हो गई थी गुस्से में उस रिसेप्शनिस्ट से। तभी बेचारे लान शिचैन बीच में आते हैं, उसे संभालते हैं। वहीं विंग भी मतलब शोर शराबा देख के वहाँ पहुँचता है, आंजी भी वहाँ पहुँचता है। तभी जंचा बताता है कि इसने एक रूम बुक किया है। इस बात पे एकदम से विंग तुरंत बोलता है तो क्यों परेशान हो रहे हो, मेरे लिए जो रूम बुक हुआ है उसमें सिर्फ अकेला मैं तो हूँ, कोई मेरे साथ एडजस्ट कर लेगा, कोई एक मेरे साथ उस रूम को शेयर कर लेगा। एकदम से कौन विंग के साथ रूम शेयर करेगा। सब लोग एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं क्योंकि एक रूम यानली और जिनजूशान का है, एक रूम उस मेट का है जो यानली के साथ आई है, बच्चों को संभाल ले। एक रूम नी हुसैन और मतलब नी ब्रदर्स का है, दोनों भाइयों के लिए एक ही रूम है। वहीं एक रूम जंचा और मतलब लान शिचैन का है। तो विंग के साथ रूम कौन शेयर करेगा। तो एकदम से वांगजी तुरंत बोलता है मैं और विंग एक रूम शेयर कर लेंगे, आप टेंशन मत लो, आप जो जितने रूम्स हैं उनमें काम हो जाएगा। एकदम से मतलब वांगजी रूम शेयर करेगा। ये सुन के शिचैन को बहुत शौक लगता है क्योंकि सब लोग जानते हैं वांगजी किसी का टच या किसी के साथ अपना पर्सनल स्पेस शेयर करना पसंद नहीं करता। लेकिन यहाँ तो पूरे रूम शेयर करने की बात हो रही है, तो शिचैन को एक्सपेक्ट नहीं था। वहीं जंचा के लिए भी काफ़ी बड़ा शौक था। जो भी वांगजी को पर्सनली बहुत क्लोजली जानते हैं वो जानते हैं कि विंग मतलब
एक तरह से वांग जी को ये सब क्लोजनेस, किसी के साथ रूम शेयर करना, किसी का टच करना कुछ पसंद नहीं है, लेकिन वो खुद आगे बढ़ के विंग के साथ रूम शेयर करने की बात कर रहा है। ये काफ़ी बड़ा शौक लगता है, लेकिन वो लोग चुप रहते हैं। वहीं शिचैन को थोड़ा सी घबराहट होती है। शिचैन देख रहे हैं कि जब से विंग वांग जी की लाइफ में आए, वांग जी बहुत ज़्यादा विंग के लिए इन्वॉल्व हो रहा है, विंग की तरफ आकर्षित हो रहा है। वांग जी की बातों में भी कई हद तक विंग की ही बातें रहती हैं। वांग जी बहुत ज़्यादा खुश रहता है जब विंग उसके आसपास में होता है। विंग को परेशान देख के वांग जी परेशान होता है। उस दिन पार्टी में भी जब वो विंग की इंसल्ट हो रही थी तो वांग जी ने बिना कुछ सोचे समझे तुरंत विंग की मदद के लिए पहुंच गया था। वहाँ पे विंग के भाई बहन भी थे, वो लोग भी विंग की मदद कर सकते थे, लेकिन वांग जी ने इतना भी वेट नहीं किया। वो विंग को कभी भी इंसल्ट होते हुए नहीं देखना चाहता। ये सारी चीज़ें शिचैन देख सकते हैं अपनी भाई की आंखों में, बिना कुछ बोले वो आधे से ज़्यादा वांग जी की बात समझते हैं। और इस तरीके से वांग जी का एक मैरिड पर्सन की तरफ अट्रैक्ट होना, एक मैरिड पर्सन के लिए फीलिंग लाना उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। हाँ, वो भी एक गे हैं। हाँ, उनका वो भी एक मैन की तरफ अट्रैक्ट हुए हैं, एक मैन के साथ रिलेशनशिप में है, लेकिन यहाँ बात कुछ और है। यहाँ असली बात है कि विंग की मैरिड स्टेटस, विंग कोई नॉर्मल मतलब पर्सन नहीं है। शायद वो अनमैरिड होता तो इतना ज़्यादा शिचैन को स्ट्रेस नहीं होता, लेकिन अब शिचैन को जिस तरह से वांग जी और विंग एक दूसरे के क्लोज आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है। पर वो ये बात अभी किसी से शेयर नहीं कर सकते। अगर वो जंचा से बोलेंगे तो जंचा को शायद बुरा लगे कि वो पहले से ही उनके भाई के बारे में ये सोच रहे हैं, लेकिन वो मन में बस प्रे कर रहे हैं कि उनकी ये सिर्फ सोच ही हो, असलियत ना हो, क्योंकि वो अच्छे से जानते हैं लेंस को। लेंस एक बार ही प्यार करते हैं, और अगर वांग जी ने विंग से प्यार करना शुरू कर दिया तो क्या होगा वांग जी का, क्या फ्यूचर रहेगा वांग जी का। बस यही चीज़ उन्हें स्ट्रेस दे रही है। आज वो यहाँ आए तो विंग का बर्थडे सेलिब्रेट करने थे, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने थे, लेकिन सडनली विंग और वांग जी का एक रूम शेयर करना उन्हें स्ट्रेस दे देता है। वहीं वांग जी विंग की तरफ देख के थोड़ा सा मन में खुश है। वो सचमुच में कहीं ना कहीं विंग के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहा है। इसी कारण वो पिछले 3 दिन से रोज़ पूरा दिन, मतलब जैसे ही वो फ्री होता है प्ले स्कूल से, पूरा दिन जो बचा हुआ उसका रहता है, वो सिर्फ विंग के लिए परफेक्ट गिफ्ट ढूंढने में लगा हुआ था, और उसे वो गिफ्ट मिल भी गए। हाँ, उसने विंग के लिए वही गैजेट्स लिए हैं जिनकी विंग की ज़रूरत थी, यानी वो एक तरह से इलेक्ट्रिक गैजेट जिसे विंग उनके थ्रू अपने मागा या वेबटून लॉन्च कर सके, या अपना एनिमी एक तरीके से कोर्स पूरा कर सके। इस टाइप का सारे गिफ्ट लिए हैं विंग के लिए। उसने बहुत रिसर्च किया, अलग अलग वो क्या कहते हैं स्टोर्स पे गया था। ऐसा वो एक तरह से गैजेट लेना चाहता था जिसका फेस बहुत सिंपल हो, जिसे हैंडल कोई भी कर सके, क्योंकि वो जानता है कि विंग बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ों के बारे में नॉलेज कैरी नहीं करता। उसके लिए ज़्यादा एक कॉम्प्लिकेटेड सा डिवाइस लेके आ जाने से विंग को और ज़्यादा परेशानी होती, इसलिए वो एक ऐसा सिंपल फ्रेंडली फेस रखने वाले गैजेट्स ही ढूंढ रहा था। इसी कारण उसे 3 दिन लगे एक अच्छा विंग की रिक्वायरमेंट और एक फ्रेंडली मतलब जिसका प्लेटफॉर्म हो ऐसा गैजेट ढूंढने के लिए, और उसे वो मिल भी गया। वांग जी विंग को बार बार देख रहा है, ये चीज़ भी शिचैन नोटिस कर रहे हैं। वहीं विंग का भी यही हाल है। कहीं ना कहीं विंग को बहुत खुशी मिली जब वांग जी उसके साथ रूम शेयर करा। कुछ दिन पहले अचानक से वांग जी बच्चों के साथ खेलते हुए थोड़ा सा भीग गया था। सडनली उसके कपड़े उसके बहुत ज़्यादा क्लोज आ गए थे, उसकी बॉडी से एक तरह से पूरी तरह से चिपक गए थे। तब विंग को वांग जी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव, बहुत ज़्यादा हॉट लग रहा था, बहुत ज़्यादा सेक्सी लग रहा था। विंग उस समय समझ नहीं पाया था ये क्या हुआ, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे विंग भी वांग जी की तरफ आकर्षित हो रहा है। उसे भी वांग जी के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। शिचैन ने वांग जी की फीलिंग तो ऑब्जर्व कर ली, क्योंकि वो वांग जी को बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन विंग की फीलिंग अभी किसी को पता नहीं चले। विंग खुद भी उन फीलिंग्स के बारे में अभी तक श्योर नहीं है, तो किसी और को तो क्या ही पता चलेगी। लेकिन हाँ, ये दोनों एक दूसरे के लिए अब धीरे धीरे करके फील करने लगे, एक दूसरे के क्लोज आ रहे हैं, ये चीज़ तो सब तय है। वहीं वांग जी और विंग जब एक रूम में पहुंचते हैं तो ये एक मतलब 2 रूम्स ऐसे थे जिसमें मतलब एक एरिया था जहाँ एक बड़ा बेड पड़ा हुआ था, और साइड में एक छोटा सा किड्स एरिया टाइप था, यानी जहाँ पे बच्चों के छोटे वाले बेड रहते हैं, जिनके बेड्स के चारों तरफ एक फॉर्म वाली एक होती है ना, वो बिछा देना, कालीन टाइप बिछा देना, जिससे बच्चा अगर सोते हुए गिर भी जाए तो उसे चोट ना लगे। और उनके बेड्स के चारों तरफ एक रेलिंग टाइप होती है, उस टाइप का वो बेड, अलग से बेड था आईयूएन के लिए, और इनके लिए मतलब एक बेड डबल बेड अलग था।
भी जब देखता है कि वो कितने अच्छे से जनता ने आयन और जिंगलिंग के बारे में सोच के इस टाइप के रूम्स बुक करवाए, तो उसे भी मन में खुशी होती है। वो तुरंत मतलब जितना भी आयन का सामान था वो उस रूम में रख के साइड वाले मतलब इस रूम से कनेक्ट ही है वांगजी और विंग का बेडरूम, उस अपने बेडरूम में अपना सामान रखने लगता है। तभी वांगजी भी रूम में एंट्री करता है अपने सामान के साथ में। विंग वांगजी को वहाँ देखे स्माइल करके से वेलकम करता है, जिसमें वांगजी को थोड़ी सी हंसी आ जाती है। तुम मुझे स्पेशल वेलकम क्यों कर रहे हो? क्यों ना करूं भाई, आज मैं अपने बॉस के साथ रूम शेयर करने वाला हूँ, कितनी बड़ी बात है, तुम्हें पता है। एकदम से वांगजी थोड़ा चेहरे पे हल्का सा गुस्सा देते हुए, विंग मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, बॉस नहीं। एकदम से विंग अपनी स्माइली फेस दिखाते, मैं तुम्हें सिर्फ तंग कर रहा था लंजा, तुम एकदम से सीरियस मत हुआ करो। वैसे एक बात बोलूँ, कितनी सारी लड़कियों का ड्रीम होगा ना तुम्हारे साथ बेड रूम मतलब एक तरह से रूम शेयर करना, और ये खुशकिस्मती ये भाग्य मेरे खुले हैं, तो कितना प्राउड और खुशी हो रही है मुझे, तुम्हें पता है इस बात पे। वांगजी विंग की तरफ देखते हैं, खुशी तो मुझे मिल रही है तुम्हारे साथ रूम शेयर करने में। विंग एकदम शॉकिंगली वांगजी की तरफ देखने लगता है। वांगजी ज़्यादा कुछ बोलता नहीं, अपना सामान लेके बस सामान लगाने लगता है। वांगजी ना चाहते हुए भी अपने मन की बात बोल गया, जिसे विंग को थोड़ा सा शौक भी लगा गई, लेकिन वांगजी को भी थोड़ा शौक लगा कि उसने कैसे बोल दिया, इसलिए उसने ज़्यादा एक्सप्लेन करने के बारे में ना सोच के इग्नोर मानना ही सही सोचा। ये लोग अच्छे से अपने फ्रेश होते हैं, चेंज करते हैं और नीचे डाइनिंग मतलब एक डिनर रूम की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ से ये निकले थे, उसके बाद ट्रैवलिंग करी, तो अब सिर्फ एक रात की बात रह गई। डिनर करके ये लोग फिर सो के अगले दिन से अपना इंजॉय करना शुरू करेंगे। जब विंग डिनर रूम में मतलब वहाँ पहुँचता है डाइनिंग एरिया में, तो देखता है कि इस डाइनिंग एरिया को पूरी तरह से डेकोरेट किया हुआ है विंग के बर्थडे के लिए। विंग शॉकिंगली अब सबकी तरफ देखने लगता है। सब लोग कहते हैं आज तो 12 बजे तुम्हारा केक काट के ही सोना है, बच्चों को नैनी संभालेंगे, लेकिन हम तो आज पूरी रात पार्टी करेंगे, इसलिए हमने ये पूरा एरिया बुकिंग कर लिया। आज हम सब लोग एक साथ खाएंगे, पार्टी करेंगे और फिर तुम्हारा बर्थडे केक कट करके फिर सोएंगे। एकदम से एक्साइटमेंट में नीमिंजो बोलते हैं। नीमिंजो की बात सुन के एकदम सब लोग उस बात पे अग्री करते हैं। सब लोग पहले जैसे प्लान किया था एक दूसरे सब पहले डिनर करते हैं, बच्चों को खाना खिलाते हैं, फिर बच्चों को लेके आया चली जाती है उस किड्स रूम में। उसके बाद ये सब लोग पहले एक दूसरे के साथ बैठ के घंटों तक बातें करते हैं, फिर म्यूज़िक स्टार्ट हो जाता है, सब लोग डांस करने लगते हैं। पहले सब लोग मस्ती में डांस करते हैं, फिर एकदम से एक कपल म्यूज़िक बजता है, मतलब एक होता है कपल डांस वाला एक रोमांटिक म्यूज़िक बजने लगता है। तभी यानली और जिनजूशान और शिचेन और एक तरीके से जंचा ये तो दोनों कपल आपस में डांस करने लगते हैं। वहीं कोने में बैठे हुए ये चारों लोग यानी नीमिंजे, नी हुसैन, वांगजी और विंग बैठ के बोर हो रहे थे। ये चारों एक दूसरे बोलते हैं यार ये क्या बात हुई, हम लोग पार्टी करने आए थे, ये इन कपल्स को रोमांटिक होता हुआ देखने आए थे, कितना बोर लग रहा है। एकदम से नी हुसैन बोलता है। इस बात पे उसका ब्रदर बोलता है तुझे हर बात पे कुछ ना कुछ कंप्लेंट ही करनी होती है ना, करने दो उन्हें थोड़ा बहुत टाइम, तब से तो हम ही नाच रहे हैं, थोड़ा रिलैक्स हो जा। एक सॉन्ग के बाद फिर से दूसरा सॉन्ग आ जाएगा तब डांस कर लो। नहीं ये मुझे पता है, एक बार ये स्टार्ट हो जाएंगे तो 4-5 सॉन्ग से पहले नहीं रुकेंगे। हर पार्टी में ये लोग ऐसे ही करते हैं, कितने सारे हमने नाइट्स आउट्स और पार्टी की है, तुमने देखा नहीं जब इन्हें मौका मिलता है ये रोमांटिक होने लगता है और हम लोग बैक कोने में बैठ के बोर होता रहता है। दगा इस बात पर नहीं मुझे एकदम अपनी जगह से खड़े होता है और न्यूज़ का हाथ पकड़ के से खड़े करते हैं, तो चल मेरे साथ कर ले तू रोमांटिक कर। अब उस नीमिंजो को के इस रिएक्शन पे बेचारा न्यूज़लैंड थोड़ा घबरा जाता। दादा ये क्या बोल रहे हो, क्यों क्या भाई और भाई एक दूसरे के साथ कपल डांस नहीं कर सकते, क्या दिक्कत है, चल कर मेरे साथ कपल डांस, बोर हो रहा है ना तू कोने में बैठ के, चल मेरे साथ कपल डांस कर। इस बात पे इनको बहुत ज़ोर से हंसी आती है और ज़ोर से पेट पकड़ के हंसने लगता है। इनको इस तरीके से इतनी ज़ोर से हंसते हुए मुस्कुराते हुए देखिए वांगजी को बहुत हंसी आती है, बहुत खुशी होती है। मतलब वांगजी तुरंत विंग की तरफ देखते हैं, आइडिया बुरा नहीं है, चलो विंग हम भी एक साथ डांस करते हैं। और विंग शॉकिंगली वांगजी की तरफ देखते हैं, क्या हाँ चलो तुम और मैं भी डांस करते हैं। इस बात पे विंग और वांगजी तो एक दूसरे का हाथ पकड़ के तुरंत फ्लोर पे आ जाते हैं। ये लोग आए तो एक मस्ती में थे, जैसे नीमिंजो जबरदस्ती न्यूज़लैंड को खींच के फ्लोर पे ले आए कि चल डांस ही करते हैं, तो कुछ ज़्यादा डांस करना है ना तो ऐसी गाने पे करते हैं। उसी तरह से विंग और वांगजी बोलिए नॉर्मली जब ये डांस शुरू हुआ था तो मस्ती वाला डांस हो रहा था, मतलब एक दूसरे के साथ वो फ़नी में एक दूसरे को कपल वाली तरह डांस करके फ़नी से पोज बना के डांस कर रहे थे। लेकिन धीरे से जैसे ही नेक्स्ट म्यूज़िक बजता है तो वो दोनों एक दूसरे की आंखों में गुम हो जाते हैं।
विंग और वांगी कब मस्ती करते करते असलियत में एक नॉर्मल रोमांटिक डांस करने लगे। इन दोनों को पता ही नहीं चलता। इस समय विंग के हाथ वांगी के कंधे पे हैं और वांगी के दोनों हाथ विंग की कमर पे है। ये दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे हैं और डांस कर रहे हैं। सच्चाई ये है, इस डिम लाइट में, इस एक तरीके से हल्की हल्की सी लाइट में विंग को वांगी का फेस बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। वो काफ़ी दिन से अब वांगी की तरफ अपने आप को आकर्षित फील कर रहे हैं। उसे आजकल वांगी की हर बात बहुत ज़्यादा मतलब एक तरीके से हॉट, सेक्सी और एक तरह से अट्रैक्टिव वाली फील देती है। ऐसा ही कुछ हाल वांगी का। वांगी इस समय विंग को देख रहा है, जिसकी बड़ी बड़ी एक्सप्रेसिव आँखें उसे देख रही हैं। वांगी का मतलब वांगी की आँखें भी कहीं ना कहीं विंग की आँखें उससे थोड़ा सा नीचे आके उसके लिप्स पे रुक गई। विंग सचमुच में बहुत ही ब्यूटीफुल क्रिएचर है। भगवान ने सचमुच में विंग को टाइम दे के बनाया। वैंकिंग का विंग को पहली बार में देख के उस पर इतनी बुरी तरह से फ्लैट हो जाना विंग के ना छोड़ने का कारण यही है, क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं है जो विंग की ब्यूटी में ना गुम हो। विंग कहने पे एक लूज सी वाइट शर्ट और उसके अंदर एक गोल्ड कलर की उसने टी शर्ट डाली हुई है, एक लूज से ब्लैक कलर की शर्ट वो पहनी हुई है, जीन्स जो नॉर्मली वो एक कहते हैं ना डिनर के लिए तो आया था उस वाले लुक में है। लेकिन उसके बावजूद इतना ज़्यादा एक तरह से वो ब्यूटीफुल लग रहा है। विंग की नज़र उस पर से हटी नहीं, वांगी की नज़र उस पर से हटी ही नहीं है। ये दोनों एक दूसरे को पूरी तरह से आंखों में गुम है, ना चाहते हुए भी कब ये रोमांटिक डांस करने लगे इन्हें पता ही नहीं चल रहा है। वहीं यानली और क्या कहते हैं जिनजुशान अपने में बहुत ज़्यादा बिजी थे। वहीं न्यूसेन और नी मिंजो एक दूसरे की टांग खींच रहे हुए, स्पेशली उसके मतलब नी मिंजो न्यूसेन को तंग करने में लगे हुए हैं। वहीं ऋषि चैन और जंजा भी एक दूसरे के साथ पूरी तरह से बिजी थे, किसी का ध्यान इन दोनों के ऊपर अभी तक नहीं गया था। वहीं ये दोनों कब धीरे धीरे एक दूसरे के मतलब वांगी का विंग को अब और ज़्यादा अपने क्लोज लाने लगा है, खींच के एक तरह से ना वो थोड़ा सा पुश करना। अब वहीं विंग का भी ये हाल है, जो कंधे पे हाथ है अब वो पूरी तरह से वांगी के मतलब गर्दन को लॉक कर चुके हैं, उसे पता ही नहीं चलता। दोनों बहुत रोमांटिकली डांस कर रहे हैं। शुरुआत में तो मजाक में ये डांस शुरू हुआ था, लेकिन कब ये इतना रोमांटिक सा इतना ब्यूटीफुल सा मोमेंट बन जाएगा इन दोनों को महसूस ही नहीं होता। ये दोनों एक दूसरे के अंदर एक दूसरे की बातों में ये कह दूँ एक दूसरे की आँखों में इतने गुम थे कि इनका ध्यान ही नहीं था कि कब म्यूज़िक रुक गया। ये दोनों ऐसे ही खड़े थे। सडनली लाश शिचैन की नज़र एकदम से विंग और वांगी पर पड़ती है, तो एकदम से घबरा के वांगी का नाम लेते हैं, जिसे वांगी होश में आते हैं और वांगी के होश में आते विंग भी होश में आ जाता है। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं, फिर थोड़ा सा एम्बेरस होकर अलग होते हैं। तभी शिचैन तुरंत बोलते हैं वांगी 12 बज गए हैं, तुम भूल गए क्या? चलो हमें विंग का केक लाना चाहिए, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ बोल के वो तुरंत वांगी को वहाँ से लेके आ जाते हैं। वांगी भी तुरंत अपने भाई के पीछे पीछे उस केक को लेने चला जाता है। वहीं बाकी सब लोग यहीं रहते हैं। जब विंग और मतलब एक तरीके से वांगी और शिचैन उस एरिया से बाहर आते हैं, केक लेने वाली जगह जाने लगते हैं, तो एकदम से शिचैन वांगी को बीच में रोक के बोलते हैं वांगी मुझे तुम्हें लगता है जो तुम कर रहे हो वो सही है? वांगी एकदम से शॉक हो जाता है। उसके हाथ में केक है, वो अपने भाई की बात समझ रहा है। वो तुरंत बोलता है क्या हो दगा, मैंने कुछ गलत किया क्या केक गलत पकड़ा मैंने या कुछ भूल रहा हूँ मैं? एकदम से शिचैन बोलता है नहीं वांगी, तुमने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन हाँ तुम गलत करने जा रहे हो, तुम जो सोच रहे हो वो बिल्कुल गलत है। अब वांगी शॉकिंगली अपने भाई की तरफ देख रहा है। दगा मैं कुछ समझा नहीं। वांगी तुम बहुत अच्छे से जान रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। वांगी तुम विंग की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो और जो बहुत गलत है। विंग एक मैरिड पर्सन है, वो एक लेडी के साथ शादीशुदा है। तुम्हें लगता है तुम्हारा इस तरीके से एक शादीशुदा पर्सन के लिए फीलिंग लाना सही होगा? तुम मेरे बहुत प्यारे भाई हो, मैं हमेशा तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता तुम हर्ट हो। ऐसे इस पर्सन के लिए फीलिंग लाओ जिससे मुझे पक्का यकीन है तुम्हें प्यार मिलना इम्पॉसिबल है। वो एक फीमेल के साथ ऑलरेडी मैरिड है। ऐसे पर्सन के लिए फीलिंग लाना बहुत गलत होगा, तुम हर्ट होगे वांगी, जो मैं नहीं चाहता। शिचैन बोलते हैं इस बात पे वांगी शिचैन की तरफ देखते बोलते दगा आप मुझे इस टाइप की बात बोल सकते हो, मुझे यकीन नहीं था। आप ही तो थे जिसने स्टार्टिंग में मुझे बोला था कि प्यार का मतलब होता है कि सामने वाले से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना। मैं कुछ किसी भी चीज़ की कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखता, ना ही कि कोई मुझे प्यार कर, अगर मैं उससे प्यार करता हूँ तो वो भी मुझे ही प्यार करे, और ना ही कि मैं उसके साथ कोई हैप्पी लाइफ बिता पाऊँ। मैं सिर्फ एक प्यार कर रहा हूँ, मैं नहीं जानता कब या कैसे, बट हाँ आप जो सोच रहे हो वो सही सोच रहे हो। पर मेरा यकीन मानिए दगा, मैं बिल्कुल भी विंग और उसकी वाइफ के बीच में नहीं आना चाहता, और मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा जिससे आपको या लेंस को दुख हो। आप चिंता मत कीजिए, मैं ये फीलिंग
वन साइडेड है और वो मेरे अंदर हमेशा रहेगी। मैं कभी भी उस चीज़ को किसी के सामने एक्सप्रेस नहीं करूँगा। ये आप मेरी बात पे यकीन कर सकते हैं। वांग जी बड़े कॉन्फिडेंस से बोलते हैं। शिचैन इसी चीज़ से घबराते हैं। हाँ, शिचैन नहीं चाहते कि उनका ब्रदर इस वन साइड लव में पूरी तरह सफ़र करे, हमेशा दुखी रहे। वो चाहते हैं कि वांग जी भी एक हैप्पी लाइफ बिताए, एक हैप्पी मैरिड लाइफ बिताए, लेकिन अभी वो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो समझ चुके हैं कि अब बहुत लेट हो चुका है। शायद आज से 1 महीने पहले ही शिचैन शुरुआत में ही ये चीज़ संभाल लेते तो शायद सिचुएशन कुछ और होती, लेकिन अब सिचुएशन बदल चुकी है। इसी कारण वो अब कुछ नहीं कर पाए थे। वो अपने भाई को जिस चीज़ में इस समय खुशी मिल रही है उसी चीज़ में उसका सपोर्ट करने की सोचते हैं। वो वांग जी के कंधे पे हाथ रखते हैं और बोलते हैं, ठीक है जैसा तुम चाहो, चलो सब लोग हमारे अंदर वेट कर रहे होंगे। जैसे ही शिचैन और वांग जी वहाँ केक के साथ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि अब एक टेबल पे केक के अलावा कुछ शैम्पेन की बोतल भी आ गई। ये नीमेजर न्यूसेन का तरीका है, वो थोड़ा सा ड्रिंक भी करना चाहते थे। इतने दिन बाद वो लोग बाहर निकले हैं, यहाँ पे कोई ड्राइविंग का भी टेंशन नहीं है, तो सब लोग अपने रूम में जाके रेस्ट करेंगे तो वो थोड़ी बहुत ड्रिंक कर सकते हैं। वो ये सोच रहे हैं। शिचैन भी इस आइडिया में सपोर्ट करते हैं। वो सब लोग पहले विंग का बर्थडे विश करते हैं। विंग खुशी में केक कट करता है। सब एक एक करके अपने अपने गिफ्ट विंग को देते हैं। वहीं वांग जी भी जो विंग के लिए स्पेशल गिफ्ट लाया था वो विंग को देता है। विंग की आंखें तो शॉक में बड़ी हो जाती क्योंकि विंग जानता है कि ये चीज़ें कितनी कॉस्टली हैं। वो थोड़ा घबराते हुए डरते हुए हाँ गिफ्ट ले तो लेता है, लेकिन बार बार ये मोनांजा मुझे इतना कॉस्टली गिफ्ट नहीं चाहिए, प्लीज़ तुम ये मुझे मत दो, मैं कुछ और ले लूँगा। तुम मेरे दोस्त हो, मुझे पता है मैं कुछ और पसंद करूँगा, तुम मुझे वो दिला देना। इस बात पे वांग जी बोलता है, क्यों मैं इतनी मेहनत करके इतने मन से तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया, वो तुम्हें अच्छा नहीं लगा क्या? इस बात पे विंग बेचारा कुछ ज़्यादा बोल नहीं पाता है। वहीं शिचैन और मतलब जंचा मिलके विंग को एक और चीज़ सरप्राइज़ देते हैं। विंग जब वो देखता है तो उसकी आंखें शॉक में बड़ी जाती है। उन दोनों ने विंग का नाम एक बहुत बड़े ऑनलाइन एक तरीके से कोर्स में साइन अप करवा दिया है। उन्होंने सब कुछ करा है। इस बात पे विंग थोड़ा शॉकिंग बोलता है, ये तुमने क्या किया? तुम लोग मुझे ऐसी चीज़ें क्यों दे? मैं इतना कॉस्टली गिफ्ट नहीं ले सकता। नहीं, थोड़ा घबराते हुए थोड़ा सा अपसेट होते बोलता है। मन में वो यही सोच रहा है कि वो इतने महंगे महंगे गिफ्ट क्यों लेगा, क्या ये गिफ्ट देखिए उसके दोस्त ये जताना चाहते हैं कि वो ये चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकता। यानी जो विंग के एक्सप्रेशन से उसके आधे से ज़्यादा बातें समझ जाती हैं। वो समझ चुकी है कि विंग बहुत अपसेट क्यों हो गया इन गिफ्ट को देख के, क्योंकि वो समझ रही है कि विंग को ये सब गिफ्ट इसलिए दिए हैं कि वो उसे अफोर्ड नहीं कर सकता। इसलिए वो तुरंत विंग के दिमाग में ये मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करने के लिए बीच में बोलती है, तुम जो सोच रहे हो वो बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं है जो तुम सोच रहे हो। विंग अब शॉकिंग भी यानली की तरफ देखता है। यानली हंसते हुए अपने मतलब विंग के साथ हाथ आइन, मैं तुम्हें बचपन से जानती हूँ, तुम ये सोच रहे हो कि हमने ये सब गिफ्ट तुम्हें इसलिए दिए क्योंकि तुम ये अफोर्ड नहीं कर सकते हो या हम तुम्हें नीचा दिखाना चाह रहे हो, ऐसा बिल्कुल मत सोचो। आइन अब हम बड़े हो गए, हम एक दूसरे को इस टाइप की गिफ्ट दिया कि तो शॉप से कोई टॉय ले आए, कोई सब प्यारा सा शो पीस ले आए, ये सब चीज़ें नहीं देख सकते। वो चीज़ें बहुत पुरानी हो गई हैं। हम सब के मतलब हमारे सर्कल में जो हमारा एक ग्रुप है, हम हमेशा से एक दूसरे को ऐसे ही गिफ्ट देते हैं जो एक दूसरे को ज़रूरत होती है। तुम्हें पता है मुझे मेरे बर्थडे पे क्या गिफ्ट दिया था इन दोनों ने? वो शिचैन और जंचा की तरफ देखते हुए बोलते हैं। थोड़ा शॉकिंगली आँख खोल के यानली की तरफ देखते हुए बोलता है, इन्होंने मुझे वैक्यूम क्लीनर गिफ्ट किया था। इस बात पे विंग के चेहरे पे हल्की सी हंसी आ जाती। यानली बोलती, सच तो यही है ना, ये मेरे लिए महंगी सी एक ड्रेस या रिंग या कुछ ऐसा ले आते तो मैं उसका क्या करती, बाकी ड्रेस के साथ कबर्ड में बंद करके रख देती, लेकिन मुझे ज़रूरत तो एक वैक्यूम क्लीनर की ही थी और इन्होंने वो चीज़ समझी। नहीं, हम सब लोग एक दूसरे को ऐसे ही गिफ्ट देते हैं जिसकी उन एक दूसरे को ज़रूरत हो। कोई ड्रेस, सूट या एक तरीके से टाई या वॉच देना यूज़लेस है, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारे पास वो बहुत सारी चीज़ें होंगी, इसलिए हम सब एक बहुत सोच समझ के तुम्हारे लिए गिफ्ट लाएँ। तुम अगर ये हमारे गिफ्ट को देने से मना करोगे तो हमें सचमुच बहुत हर्ट होगा। यानली बोलती है, क्योंकि यानली भी विंग के लिए कुछ ऐसा ही लाई थी। वो भी विंग के लिए उसके एनिमी और उसके मतलब एक तरीके से मांगा के रिलेटेड ही गिफ्ट लाई थी, जो कि जैसे वांग जी को जो गैजेट लाया था वो भी एक गैजेट टाइप ही लाई थी।
ये बात जब यानी ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू विंग के सामने रखा तो विंग को रियलाइज़ हुआ कि कहीं ना कहीं यान ली और इन सब ग्रुप की बात सही है। वैसे जेन्युइनली हम मेरे ग्रुप में भी ऐसे होता है, हम सारे फ्रेंड्स एक दूसरे को ज़रूरत की चीज़ें देते हैं। ड्रेस व्रेस और ये सब चीज़ें यूजलेस होती हैं, सबको पास पहले से होती है। आपको ऐसी चीज़ देनी चाहिए जिसे उस पर्सन को ज़रूरत हो। आप यकीन नहीं करोगे क्योंकि हम फीमेल्स हैं तो ऐसी चीज़ें भी दे सकते हैं। मेरी एक फ्रेंड ने मुझे इलेक्ट्रिक वीट का वो जो 3000 वाला नहीं आता हेयर रिमूवर, वो गिफ्ट किया था क्योंकि उसको लग रहा था कि उसकी ज़रूरत है, क्योंकि कोरोना टाइम में भाई कौन जानता था उस समय। तो थोड़ा सा अजीब था, थोड़ा फ़नी था, बट रियलिटी यही है कि एक दूसरे को ऐसे ही गिफ्ट देने चाहिए जो इस समय विंग को ये सारे फ्रेंड्स दे रहे हैं। विंग अब खुशी से जो उसके दिमाग में थॉट आया था उसे बाहर फेंक के इन लोगों के गिफ्ट को अब स्माइल के साथ एक्सेप्ट करता है, क्योंकि वो समझ रहा है ये सब लोगों के गिफ्ट के पीछे कुछ पॉइंट है, कुछ खुशी है। ये कुछ शो ऑफ में या पैसे दिखाने के लिए नहीं कर रहे, बल्कि अपनी बात जब यानी ने क्लियर कर दी तो अब उसे समझ में आ गई, तो खुशी से सबके गिफ्ट एक्सेप्ट करता है। पर हाँ, उसे थोड़ा सा दुख तो हुआ था जो शुरू में उसकी बात आई थी, इसलिए जो विंग कभी ड्रिंक नहीं करता था आज वो भी 2-3 पैक लगा लेता है। वहीं वांग जी ने बिल्कुल ड्रिंक नहीं करा क्योंकि उससे जलती नहीं, बट हाँ विंग ने कर दी थी शुरुआत में। धीरे धीरे करके अब सब लोग अपने रूम में जाने लगे। विंग जो अभी तक वहीं पे था उसे भी वांग जी बोलते हैं चलो विंग अब सब लोग जा चुके, तुम यहाँ क्यों बैठो। तभी विंग टेबल से थोड़ा सर ऊपर करके वांग जी की तरफ देते हैं और वांग जी एकदम से शॉक्ड हो जाता है क्योंकि विंग काफ़ी ज़्यादा ड्रंक है। और आज का फैन फिक्शन ही रुकते हैं। सो गाइस आपको क्या लगता है ड्रंक विंग क्या करेगा? अब तक बहुत सारे ड्रंक वांग जी सुने, आज ड्रंक विंग के बारे में भी मतलब नेक्स्ट पार्ट में भी ड्रंक विंग के बारे में जानेंगे। होप सो आपको ये फैन फिक्शन अच्छा लगे। थैंक यू।